हाय, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस से शुरुआत करेंगे। क्लास 10th का 5th चैप्टर। 2 वीडियोस में हम इसको पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स कवर कराऊंगा एंड देन नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम लोग बची हुई एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.1 NCERT की एंड 5.2 को कवर कर रही होगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक्स से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती हैं एंड इसको कैसे हैंडल करते हैं इसके क्वेश्चंस को, उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि एक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कहीं पे अगर 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से अगर नंबर लिखे हुए हैं जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक नंबर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है, तो ऐसी ही जो सीरीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि आपको हर एक नेक्स्ट नंबर +2 करने से मिल रहा है। जैसे ही आप हर नंबर में 2 ऐड करेंगे आपको नेक्स्ट वाला नंबर मिलता चला जाएगा। आप ऐसी एक और सीरीज़ भी बना सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ज़रूरी नहीं है कि 2 जोड़ के ही बने, इट कैन बी एनी नंबर। आप घटा के ही बना सकते हैं। जैसे आप कोई सीरीज़ बना सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5। इसमें हर अगला नंबर जो है वो -1 करने से मिल रहा है। जैसे ही आप हर एक नंबर में एक घटा देंगे आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप की जितनी सीरीज़ मिलती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें हैंडल करनी है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले होंगे जिसको आप वो देखना होगा एंड देन उसके आगे हम इसको कवर कर रहे होंगे कि किस टर्म को क्या बोला जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सीरीज़ है, सबसे बेसिक सीरीज़ तो यही ले लेते हैं हम, 3, 6, 9, 12, 15। तो अगर इस टाइप की कोई भी सीरीज़ है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहती है कि आपका जो पहला टर्म है उसको आप स्मॉल a से डिनोट करोगे। NCERT में आप इसको स्मॉल a से ही डिनोट करोगे एंड दिस इज़ ऑल्सो योर A1। ये सीरीज़ का क्या है, ये प्रोग्रेशन का क्या है, पहला टर्म है। ये प्रोग्रेशन का पहला टर्म है, ये पहला टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके और आप इसमें देख पा रहे हैं कि 3 का सम करने से आपको हर अगला नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये जो 3 का सम है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। डिनोट करने के लिए सिंबल अगर आप यूज़ करेंगे तो ये स्मॉल d से डिनोट करते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सिंस ये सारी जगह पे सेम है इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ओके ये सारी जगह पे सेम है इसलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। आइए, सो द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस इज that is A2 minus A1. We have a series that is 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे स्मॉल d से आप डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को। इफ़ यू आर डूइंग 5 minus 3 then you will get 2, that is your common difference. If you are doing 3 minus 1 you also got 2। आप
किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका पहला टर्म है A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3, दिस इज़ योर A4, दिस इज़ योर A5। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं कि ये मेरा AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, A1 से स्टार्ट होती है ये। ओके, तो इसमें अब आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको, आप इसमें देख सकते हैं, अगर हमने लिखा है D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, हम ये चीज़ लिख रहे हैं और हमें लेट्स से हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है, जैसे कि आपने 2 लिखा हुआ है और आपको दूसरा टर्म फाइंड करना है। तो दूसरे टर्म को फाइंड करने के लिए आप इसको A2 लिख लीजिए, माइनस लगाइए, A1 की जगह आप यहाँ 1 लिखिए और आप यहाँ पे A2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा +1 3। बाई यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड द नंबर्स, द नेक्स्ट नंबर इफ़ यू नो द कॉमन डिफरेंस। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए, जिस तरीके से आपने A2 निकाला है, आप कोई और टर्म भी निकाल सकते हैं। हमने लिखा है D इज इक्वल टू A5 माइनस A4। लेट्स से मान लीजिए कि आपको A5 की वैल्यू नहीं पता है, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ A5। इन दैट केस इफ़ यू नो A4, if you know the value of A4, that is 7, and you know the value of common difference, that is 2, in that case you will got the number A5 as 9। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको एग्जैक्ट पिछला वाला टर्म पता होना चाहिए और पहला टर्म भी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए अगर आपको कोई टर्म निकालना है तो। बट इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आया जिसको बोलते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP ये बोलती है कि अगर आपको कोई नंबर निकालना है किसी सीरीज़ का, कौन सा टर्म क्या होगा, तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि जनरल फार्मूला है, दैट इज़ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू T। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हर एक टर्म क्या क्या है। दिस इज नथिंग बट A इज इक्वल टू A1। A A1 के बराबर है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, D जो है वो कॉमन डिफरेंस है जो हर जगह बराबर होगा, जो हर प्लेस पे बराबर होगा। N जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, you can say this is your nth टर्म। कौन सा टर्म आपको चाहिए, ये उस n उसको डिनोट करता है कि आपके पास कौन सा टर्म है। लाइक एक सीरीज़ में लिख रहा हूँ, दैट इज़ द सीरीज़ हो जाएगी आपकी 2 5 8 11, ये कंटिन्यू हो रही है आगे तक। तो इसमें A1 A वैल्यू हो जाएगी 2, D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यू नो दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3। you can take difference any these two, that is consecutive. If I am saying this is A2 minus A1, then A5 minus 2, this is going to be 3. Sorry to say, sorry, this is 3. अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि what is the value of A15th, A15th की वैल्यू क्या है, तो ऐसे तो फिर आप काउंट करते रहो कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 3 जोड़ना है, तो फोर्थ का 11 है तो फिफ्थ में 3 और ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, फिफ्थ में फिर ऐड करेंगे, फिफ्थ में फिर 3 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। इट्स अ लेंथी प्रोसेस और ये हम अलाउ भी नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। दिस इज़ कॉल्ड योर जनरल फॉर्म of
and AP, that is your arithmetic progression. We are going to use the formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. You know everything. A 15th is equal to, what is the value of A? A1 is equal to A, that is 2, plus N minus 1. What is the value of N? The value of N is 15th. So we are going to put the value of N is equal to 15 minus 1 into D. What is the value of D? D की वैल्यू 3 है जो आपने कैलकुलेट करा है. 2 प्लस 15 माइनस 1, दैट इज 14. 14 3 ज़ा 42, and this is going to be our answer. 44, the A15th, जो जब आप ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे आगे तक जब आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो जो 15th टर्म पे वैल्यू मिलेगी वो 44 होगी. ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़, जिससे आप आगे आने वाले किसी भी पोजीशन पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा एक सीरीज़ में, आप उसको फाइंड कर सकते हैं. ओके, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू समथिंग न्यू. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमें आपको एक जनरलाइज फॉर्म चाहिए, आप एक क्या बोलेंगे इसे, आप देखिए कि जब भी आपको A4 निकालना होता है तो आप क्या लिखते हैं. ये सिर्फ एक आपको एक मिनट आपको सिर्फ देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है. A4 अगर हमें चाहिए, पहले तो AN is equal to A plus N minus 1 into D. It is just an observation. If you are going to find the N is equal to 4, if you need to find A4, then you are going to do A4 is equal to A plus 4 minus 1 into D, and you are getting A plus 3D. Okay, if the value of N is 4, if the value of N is 5, and I have told you to find the value of A5, with the same formula you can do A5 is equal to A plus 5 minus 1, that is N minus 1 into D. This is equal to A plus 4D. तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म है, ये जो टर्म आ रही है यहाँ पे, उससे जस्ट एक पीछे वाला टर्म यहाँ पे आएगा, A plus 3 into D. यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे A plus 4 into D है. And same as if you are going to find A7, then you can see it is none but A plus 6D. यहाँ जो टर्म होगा उसका जस्ट एक पिछला वाला टर्म यहाँ पे आएगा. ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है. ये आपको फॉर्मूला, ये आपको अर्ली कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. ओके, बेसिक यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से. आइए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. ओके, दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1 एंड ओके, हाँ ये पूरी एक्सरसाइज है 5.1 की. तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है. आइए देखते हैं कैसे होगा ये. एक्सरसाइज 5.1. This is not running on, this is not working on image. Okay. Read the question.
In which of the following situations does the list of numbers involved to make an arithmetic progression and why? कह रहे हैं कि कौन से केसेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है. डेफिनेशन क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की? डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि आपके पास एक फर्स्ट टर्म होना चाहिए. यू हैव टू बी अ फर्स्ट टर्म for a series for a series for a series to be an arithmetic progression पहला it must have a first term, and the second one is this, that you have to be a common number that is added or subtracted from the first term to getting the second one. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही टर्म्स के लिए होना चाहिए. एंड दिस शुड बी फॉलो इन द इंटायर सीरीज, एंड दिस रूल should be follow in the entire series. पूरी सीरीज में ये रूल्स फॉलो होने चाहिए, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. ठीक है. अगर कोई सीरीज तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रही है, तीनों को फॉलो करती है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. इफ अ सीरीज follow this, that would be in arithmetic progression. तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन. कोई सीरीज है, अगर वो इन रूल्स को फॉलो कर रही है, क्या रूल्स हैं? पहले तो कोई फर्स्ट टर्म होना चाहिए. दूसरा, एक कॉमन नंबर हो जिसको आप जोड़ दो या घटा दो तो आपको अगला टर्म मिलता चला जाए. ठीक है. ऐसी सीरीज अगर कोई बनेगी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. आइए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं. एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नॉट वर्किंग. व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? फिर ये क्वेश्चन हाइड हो जाएगा. वैसे तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. ओके, यहाँ से इमेज चालू हो गई. आइए देखते हैं 5.1. देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. Is it working here or not? Yes, it's working. Okay. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. तो पहला पार्ट ये है कि फर्स्ट किलोमीटर for first kilometer. Okay, this is your question number 1, part number 1. First kilometer you have to pay 15 rupees.
15th rupees, and for any other kilometer you have to pay 8 rupees. Any other, next 8 rupees. अगर ऐसा होता है तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि अगर आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेट्स अज्यूम कीजिए कि आपको 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप पहले 15 रुपये देंगे फर्स्ट किलोमीटर का, फिर 8 रुपये और देंगे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए. दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे A1 इज इक्वल टू ए, ये 15th हो जाएगा. अगले के लिए आप क्या करोगे, 15th में 8 ऐड कर दोगे तो आपको अगला टर्म मिल जाएगा, दैट इज 23. फिर अगले के लिए क्या करोगे, जो पिछले वाले में आया था उसमें 8 जोड़ दोगे और दिस इज योर 31. तो ये हो क्या रहा है इसमें, पहले टर्म के लिए 15, पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए इसमें दूसरे किलोमीटर के लिए इसमें 8 और जोड़ देना है तो ये 23 हो जाएगा. तीसरे किलोमीटर के लिए जो था उसमें 8 और जोड़ देना है तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा. अगर आपको 4 किलोमीटर ट्रैवल करना था तो इसमें 8 और जोड़ देते और अगला टर्म आ जाता. तो सीरीज तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, क्योंकि यू हैव फर्स्ट टर्म इन दिस केस एंड यू हैव अ कॉमन डिफरेंस. You have a common difference D as 8. You have a common difference D as 8. That means if you are adding 8 to every term, then you will get the next term. आपको हर अगला टर्म पिछले टर्म में 8 जोड़ करके मिल जाएगा. तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है. तो पहले वाले में हम लिख सकते हैं कि इन ऊपर चला गया क्या, in a part 1 in a part 1 we can find A as 15 and D as 8 so that it's an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. कंटिन्यू विद अनदर क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is saying that write the first 4 terms of the AP when the first term is A and the common difference is D are given as follows. आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, और आपको फर्स्ट टर्म आपको 4 टर्म्स लिखनी है एपी की. तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 10. हमें पहले 4 टर्म लिखने हैं. तो पहला टर्म तो A1 इज इक्वल टू ए, जो मैंने पहले ही बता रखा है, तो ये A1 हो गया. A2 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो टर्म होगा उससे 1 घटा करके, अच्छा फॉर्मूला देख लीजिए पहले फिर बताते हैं. जनरल फॉर्म क्या कहती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यानी कि यहाँ जो टर्म होगा उसका जस्ट एक नेगेटिव करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को जोड़ देंगे. फॉर कैलकुलेटिंग A2 सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस 1 इंटू डी, दैट इज योर 10 प्लस 1 इंटू 10, दैट इज 20.
A3 is equal to A plus 3 minus 1, that is 2 into D, that is your 10 plus twice of 10. ये D यहाँ से आ रहा है 30. First term, second term, third term, fourth term. A4 is equal to A plus 4 minus 1, n minus 1 है. See here, n minus 1, that is 4 minus 1, 3. 3 into D, that is A plus 3 times of 10. It's going to be your 40. तो 4 टर्म हो गए AP के 10, 20, 30, 40, and that should be our answer. Now calculating for question number 2. Second part, question number 2. The first term of an AP is -2 and the common difference is 0. Right, first 4 terms of the AP, when the first term is A and the common difference is D. Okay, question number 2. Now see here, question number 2 part second. A की वैल्यू -2 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 है. A1 is equal to A, that is -2. What is A2? A2 is equal to A plus D. 1 into D, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा. That's why we can write A2 is equal to A plus D. A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0. This is -2. A3 is equal to A plus 2D. 3 minus 1 is 2, A plus 2D. A -2 plus twice of 0, none but -2. A4 is equal to A plus 3D, that is our -2 plus twice of 0 is going to be -2. That means if the common difference is 0, then all the terms of the AP is going to be same. पहला टर्म भी -2, दूसरा टर्म भी -2, तीसरा टर्म भी -2, चौथा टर्म भी -2. तो इस तरीके से ये AP बन जाएगी जिसके सारे टर्म -2 होंगे. आइए अगला पोर्शन देखते हैं. अगला है A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है. A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है. A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है. So the third part is A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3. A1 is equal to A, that is going to be 4. A2 is equal to, here is 2, that means यहाँ पे जो टर्म आएगा वो 1 होगा. n minus 1, 2 minus 1, that is 1. A की वैल्यू 4 है प्लस 1 as it is, D की वैल्यू -3 है. 4 minus 3, that's going to be 1. What is A3? A3 is equal to, इसको थोड़ा ठीक से कर लेते हैं. A3 is equal to A plus 2D. Value of A is 4. Here 2, D -3. That's going to be 4, -6. That is -2. Now calculate A4. That is A plus 4 minus 1, that is 3. A plus 3D. Value of A is 4. 3. D is -3. 4 minus 9. That's going to be -5. 4 terms are, first term is 4, second term is 1, third term is -2, and fourth term is -1. Fourth term of AP. Now let's calculate for, I have added the page. Let's now calculate for part 4. You can do part 4 as your own. I am going to solve question number 2, part 5th. A -1.25 and D is equal to -0.25.
a is equal to I'm going to solve the fifth part. Oh, let's remove this one. Remove this thing. Okay, fifth part. A is equal to minus 1.25 and D is equal to minus 0.25. So A1 is equal to A, पहला टर्म तो वही होगा जो दिया हुआ. A2 is equal to A plus D. Value of A is minus 1.25 plus 2 minus 1, that is 1. We don't have to write again and again 1 1. If you are going to find A2, then you have to do A plus D. Okay, what is the value of D? The value of D is minus 0.25 minus 1.25 minus this is plus minus going to be minus 0.25, that's going to be minus 1.57. Now calculate for A3, that is A plus 2 into D. 3 minus 1, that is 2, plus 2D. Minus 1.25 plus 2 minus 0.25, that's going to be negative 1.25 negative 0.50, that is 1.75. Now calculate for A4. A plus 3D, that is minus 1.25 plus 3 times of D, that is your minus 1.25 minus 0.75, it's your 2.00. 4 terms that is negative 1.25, negative 1.50, negative 1.75, negative 2.00. This is 4 terms of the AP. Now let's move to the third part of the question. तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है फॉर द फॉलोइंग APs. उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो सीरीज हम आपको दे रहे हैं ये AP है. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सबसे बेसिक और सबसे इजी क्वेश्चन. राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस. वी नो दैट, आपको पता है कि अगर कोई सीरीज, अगर क्वेश्चन देने से पहले ही कह रहा है कि द सीरीज इज इन AP, कि वो AP में है, तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हर जगह बराबर होगा. उसका नाम ही कॉमन डिफरेंस है. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 consecutive टर्म्स इज सेम एवरीवेयर. सो दैट ये तो यहीं पे हो जाएगा. थर्ड वाला पार्ट ये तो यहीं पे हो जाएगा. ये सिंपल है बहुत. 3 1 minus 1 minus 3. तो यहाँ पे आपका ये जो तीसरा क्वेश्चन है, पहला पार्ट, पहला टर्म A1 is equal to A is equal to 3 and the common difference D is equal to A2 minus A1, that is your 1 minus 3 going to be minus 2. That's minus 2. तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं निपट गया. ये आपका minus 2 हो जाएगा आराम से. हाँ, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. पहला टर्म ही हमेशा फर्स्ट टर्म होता है. ओके, इसमें दिया हुआ है. तो दिस इज गोइंग टू बी minus 5 is going to be your first term and a common difference D, this is your first term. A1 is equal to negative 5 and the common difference is
a2 minus a1, that is minus 1 minus of minus 5. This is going to be 4. Okay, this is your answer. This is your answer. Okay. थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे, आसान है. पहला टर्म जो पहले दिया हुआ है वो हो जाएगा, और जस्ट अगले वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फोर्थ टर्म टू थर्ड टर्म बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर. नाउ लेट्स कैलकुलेट, लेट्स मूव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ओके, कुछ और भी पार्ट्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के ही. अच्छा, ये वही कट के आ गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं. आइए कौन सा पार्ट, आइए चौथा वाला सॉल्व कर देते हैं. चौथा पार्ट, दैट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट. फर्स्ट टर्म a is equal to 0.6. You can also write first term as a1 and a, both are same. a1 is equal to a, common difference d is equal to a. यहाँ पे हम a4 minus a3 भी कर सकते हैं because the difference is common. We can subtract from anywhere. 3.9 negative minus 2.8. This is your 1.1. Don't be confused. Don't be confused. You can also subtract from a3 minus a2, a2 minus a1. Everyone is going to give you the same answer. Third part is also same. Third part is also same. The first term is 1 by 3 and the common difference is a2 minus a1, that is your 5 by 3 negative 1 by 3. It's going to be 4 by 3, and you have found the answer. You can find the answer. Now let's solve for question number 4. Which of the following are APs? इसमें पूछा है कि कौन सी APs है, कौन है ऐसे जो AP हैं इसमें. ओके, इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP फॉर्म कर रही हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स. अगर वो AP हैं तो कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे के 3 टर्म्स को लिख दीजिए. तो आइए देखते हैं पहले हम लोग कि इसमें कौन कौन से AP बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहे हैं. अगर बना रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस लिख देंगे और आगे के 3 टर्म्स और लिख देंगे. नहीं बना रहे होंगे तो लिख देंगे कि ये AP नहीं बना रहे हैं. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं हम लोग. यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. टर्म्स हैं 2, 4, वेट. टर्म्स हैं 2, 4, 8, 16. These are the terms. A1 is equal to A is going to be 2. A2 is 4. A3 is 8. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे. अगर डिफरेंस कॉमन हुआ तो वो AB बना रहे हैं, अगर कॉमन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि AP में नहीं है. They are not following an AP. So D is equal to A2 minus A1. That is going to be 4 minus 2. This is 2. Now let's calculate for A3 minus A2. 8 minus 4 is going to be 4. The difference is not common. एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है. अगर ऐसे केस आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं. We can simply write, since A3 minus A2 is not is equal to A2 minus A1, the terms are
नॉट इन AP। अगर ऐसा केस आ गया तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अब हमें ना तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ना तो आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 सेम है, आपको सब ट्राई करके देख लेना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो आगे के 3 टर्म्स लिख देने हैं, वरना छोड़ देना है। मैं बता देता हूँ पार्ट फिफ्थ पार्ट। ओके ओके, I have to add a page, insert a page inside this. Okay, I have added the page. Okay, I have added the page. Let's solve for fifth part. Let's solve for fifth part, that is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2. Okay. So the fifth part is going to be 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Now calculate D. Simply A2 minus A1 is equal to 3 plus root 2 minus 3. This is your root 2. D is equal to A3 minus A2 is equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 plus 2 root 2. This is going to be 3 minus 2 root 2 minus 3 minus root 2. तो 3 minus 3 ये तो 0 हो गया, and 2 root 2 minus root 2 going to be root 2. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर है, दैट मीन्स दे आर इन AP. सो हमें क्या करना था, अगर सीरीज AP में आ जाती है तो कॉमन डिफरेंस लिख देना है पहले तो कॉमन डिफरेंस रूट 2 हो गया। आगे के 3 टर्म्स और लिख देनी है, तो आगे के 3 टर्म्स और कौन सी हो जाएंगी? दिस इज योर A1, दिस इज योर A2, दिस इज योर A3, दिस इज योर A4. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट फॉर A5, A6 and A7. Now calculate. A5 means A plus 4 into D. What is the value of A? The value of A is A1, that is 3. 4 into D की value है root 2. That means 3 plus 4 root 2 is your 4th term. What is the value of A6? A plus, here is 6. इसका मतलब है कि 6 minus 1 हो जाएगा यहाँ पे. 5 into D is equal to 3 plus 5 into root 2. This is 3 plus 5 root 2. A7 क्या हो जाएगा? A plus 6 into D. Value of A is 3, 6 root 2. This is going to be 3 plus 6 root 2. आगे के 3 टर्म्स भी हो गई। आइए और पार्ट्स देख लेते हैं इसके। और पार्ट्स कौन से हैं? 6, 7, 8 तो नहीं है अभी में, हो भी सकता है। D कैलकुलेट करेंगे, A2 minus A1 that is going to be 0, A3 minus A2 it's also 0. Yes, this is in AP में है। आगे के 3 टर्म्स भी सेम ही आएंगे, -1/2 -1/2 -1/2 सेम हो जाएगा। 7th टर्म में क्या होगा? 7th टर्म में हो जाएगा A1 is equal to A, that is your 0. Common difference -4 minus 0, that is going to be -4. You can solve like this. A is equal to 0 हो जाएगा। हम देख लेंगे कि A2 minus A1 कितना आ रहा है, तो A2 minus A1 आएगा -4, A3 minus A2 कितना आ रहा है? -8 minus of -4, -8 plus 4, that is your -4. Both are same, that means this is your common difference, -4.
आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं इसमें। A1 A2 A3 A4 तो है ही, A5 निकाल सकते हैं, A6 निकाल सकते हैं, A7 निकाल सकते हैं, और निकाल करके आप सिंपली इसको लिख देंगे। A5 के लिए कुछ नहीं करना है, A+4D करना है, A की वैल्यू 0 है, 4D की वैल्यू -4 है, 4 4 जा -16, ठीक है। A6 A तो 0 हो गया, 6 है यानी कि 5 इंटू डी तो -20 हो जाएगा ये। 7 का मतलब A0 हो गया, 6 इंटू डी, 6 4 जा -24, -24 ये हो जाएगा। Now let's move ahead. Now calculate for 9th part. What is the value of A? This is 1. Now calculate A2 minus A1. That is 3 minus 1 going to be 2. Now calculate A3 minus A2. It's your 3 minus 1, that is, wait, A3 minus A2. That's going to be 9 minus 3, 6. They are not equal. 2 is not equal to 6. Not happy. The best case. We don't have to write the 3 terms and common difference. Now, 10th part. Value of A is equal to A. Calculate A2 minus A1. This is your 2A minus A. It's going to be A. A3 minus A2, that is 3A negative 2A is going to be A. They are equal. That means these are in AP. They are in AP. Now 4 टर्म लिखी हुई है, A1 A2 A3 A4. आपको A5 निकालना है. A5 is equal to A plus 4 into D. What is the value of A? That is A4. What is the value of D? That is A. So 5th A. You can see, you can find A6 and A7 easily. Now let's move ahead. Part 9th. Oh sorry, part 11th. How can we solve part 11th? Okay, I am facing problems for seeing the question. What is the value of A? The value of A is A2 minus A1, that is A is square minus A. We can't subtract. A3 minus A2, that is A raised to the power 3 negative A square. They are not equal. They are not equal. Not in AP. Same as that, part 12th, 13th, 14th and 15th. You can try it yourself. Now let's move to the next exercise.